Welcome to Tarot by Pixie, guys, and today we are going to see what is this 1111 portal going to bring for you. So we will actually see कि ये 1111 portal के बाद आपकी लाइफ में क्या होने वाला है. So this is pile number 1 and this is pile number 2. So you can use your intuition to choose which pile attracts you the most. So we will start by pile number 1 and I'm going to place this citrine here. So what's coming for pile number 1? We have Lover's card. And on the bottom of the deck we have Wheel of Fortune. So I'm going to keep it here. So what big shift is coming for pile number 1? Queen of Wands, Magician, 10 of Cups, and I'm going to take one more card, and that is Knight of Swords. And in the bottom of the deck we have the Temperance. So I'm going to keep it here since we don't have enough space. So pile number 1, I think you're looking for a partner or you're looking for the right match. हो सकता है कि आपके घर पे आपके फैमिली में कुछ लोग ऐसे हैं जो आपके लिए शादी की बात कर रहे हैं और आपके लिए ही कोई रिश्ता ढूंढ रहे हैं. अगर वो नहीं है तो आप किसी को पसंद करते हैं या फिर आप किसी के साथ सिचुएशनशिप में हैं, आपके कोई दोस्त हैं और आप लोग सोच रहे हैं कि शादी कर लें या आप रिलेशनशिप में हैं, कमिटेड रिलेशनशिप में हैं. तो ये 1111 पोर्टल के बाद आपकी लाइफ में आप लव अट्रैक्ट करने वाले हो. आपको पता चल जाएगा कि कौन सी सही चॉइस आपको लाइफ में लेनी है और कौन सा सही पार्टनर आपके लिए रहने वाला है. इसके पहले मुझे कन्फ्यूजन दिख रही है कि आप काफ़ी कंफ्यूज थे कि किसके साथ जाना चाहिए या आपके पास बहुत सारा ऑप्शंस थे या ऐसा कुछ था. तो अब वो ऑप्शन जो है वो मुझे अब आपकी लाइफ में क्लैरिटी आती हुई दिख रही है और वो चॉइसेस जो हैं उसमें से आप एक इंसान को पिक करने वाले हो. ये कन्फ्यूजन आप अपनी लाइफ में ख़त्म करने वाले हो. So universe is actually trying to push you to choose that one person, and based on your intuition you're going to pursue that one person. आपके लिए यहाँ पे एक बहुत बड़ी गाइडेंस है एंड दैट इज़ कि आप जितना करियर में अच्छा करोगे उतना ज़्यादा आपका लव लाइफ भी अच्छा होगा, क्योंकि वो दोनों कनेक्टेड हैं. जितना आपका सेल्फ वर्थ, सेल्फ रिस्पेक्ट, खुद पे कॉन्फिडेंस, सेल्फ कॉन्फिडेंस जितना ज़्यादा रहेगा उतनी ही आपकी लव लाइफ भी बेटर रहेगी और आप लव लाइफ में जो भी पार्टनर को आप डिज़ायर करते हो उनको आप मैनिफेस्ट कर पाओगे. यहाँ पे मैजिशियन का कार्ड यही दिखाता है कि आप जो चाहे उसको, जैसा भी आपको पार्टनर चाहिए उसको आप मैनिफेस्ट कर सकते हो. लेकिन उसके मैनिफेस्टेशन को सक्सेसफुल होने के लिए आपको बहुत ज़्यादा सेल्फ वर्थ पे, सेल्फ रिस्पेक्ट पे, इस तरह की चीज़ों में काम करना पड़ेगा. क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि हमारा लव लाइफ और हमारा पार्टनर तभी आता है जब हम उस इंसान के काबिल बन जाते हैं. सो यू हैव टू बी इन अ सर्टन फ्रीक्वेंसी टू अट्रैक्ट अ हायर फ्रीक्वेंसी पर्सन. आप लो फ्रीक्वेंसी में रह के हायर फ्रीक्वेंसी के पर्सन को अट्रैक्ट नहीं कर सकते. आपकी जो फ्रीक्वेंसी रहेगी आप वैसे ही आपकी लाइफ में लोग रहेंगे. इसलिए आपसे ये कहा जा रहा है कि अगर आपको अपनी लव लाइफ को सुधारना है या आपको शादी करनी है तो राइट पार्टनर अट्रैक्ट करने के लिए
आपको मैनिफेस्ट करना पड़ेगा, और वो मैनिफेस्टेशन आपके इनर वर्क के थ्रू आता है। जो लोग यहाँ पे मैरिड हैं या कमिटेड हैं, उन लोगों की शादी होती हुई दिख रही है। जो लोग शादीशुदा हैं उनको कुछ प्रेगनेंसी की न्यूज़ मिल सकती है, या फिर वो अपनी फैमिली बढ़ा सकते हैं। इस तरह से ये पोर्टल जो है वो बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ लेके आ रहा है। बट मुझे इस पाइल में यूजुअली जो भी चीज़ें लग रही हैं वो पर्सनल लाइफ, लव लाइफ और फैमिली लाइफ के रिगार्डिंग है। हो सकता है कुछ लोगों के फाइनेंशियल इश्यूज हों फैमिली में, तो उस फैमिली की जो फीमेल होगी, हो सकता है कि वो जॉब ढूंढ के चीज़ें ठीक कर ले या फिर हेल्प कर दे। तो इस तरह की चीज़ें, एक फीमेल एनर्जी मुझे आती हुई दिख रही है। नाउ लेट अस टेक लास्ट कार्ड्स। सॉलिट्यूड। सो मैंने आपसे कहा कि आपको इनर वर्क करने के लिए थोड़ा सॉलिट्यूड में बैठना पड़ेगा, तभी आपके ब्लॉकेजेस से आपको फ्रीडम मिलेगी। जिस भी टाइप के आपके लव लाइफ में ब्लॉकेजेस हैं या फिर आपकी फाइनेंशियल लाइफ में ब्लॉकेजेस हैं, तो वो आपके खुद के इनर वर्क करने पे ही ठीक होगा, और उसके बाद ही आपकी लाइफ में यहाँ पे इनलाइटनमेंट का कार्ड आया है, जो कि बात करता है कि आपका इनर वर्क ही आपको आपकी लाइफ में लाइट दिखाएगा। और सॉलिट्यूड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इफ़ यू हैव टू अंडरटेक और गो थ्रू एनी सॉर्ट ऑफ इनर वर्क। और फ्रीडम आपको ये बोलता है कि अपने मेंटल ब्लॉकेजेस से फ्री होइए और इनर वर्क पे ध्यान दीजिए, क्योंकि आप जितना खुद पे काम करेंगे उतने ब्लॉकेजेस आपकी लाइफ से हटेंगे और आपकी लाइफ में फ्रीडम आना शुरू होगा। फाइनेंशियल फ्रीडम हो सकता है, या आप जिनको पसंद करते हैं उनके साथ रहने के लिए फ्रीडम हो सकता है। सो दिस इज़ फॉर पाइल नंबर 1. So if you resonated with this pile, do like this video and type 1111 in the comment, because we are doing an 1111 reading. Thank you so much, pile number 1. Wow. We literally have a whack situation here. Okay, I will use this crystal to contain this mess. Pile number 2, the way the candle overflew. Okay, this is pile number 2. So if you chose this pyrite stone, I'm gonna keep it here for your reference. And as soon as I started the reading, so what's coming for pile number 2 after this 1111? Magician. What's with the magician? Last reading also had a magician in the card. In the bottom of the deck we have lovers, so I'm going to keep it here now. What's coming for pile number 2 in 1111? 4 of Pentacles, Queen of Cups, 8 of Pentacles, 10 of Cups. I am going to take one more card, and Ace of Pentacles. We have it here, so we're going to keep it. Okay, so pile number 2.
I see that you have been working hard on some project or in your career, and you've been heartbroken because you don't see enough results. And you want a very flourished career in your life, and your financial situation is not stable, your career is not getting stable. You manifested, but your manifestations weren't coming true. So, the guidance here is that you have been overworking, and the universe wants to tell you कि आपको अपनी लाइफ में वर्क लाइफ बैलेंस लाना पड़ेगा। और ये 11-11 पोर्टल के बाद आपकी लाइफ में फाइनेंशियल अबंडेंस स्लोली आना शुरू हो जाएगी। विद इन 1 मंथ आई सी अ वेरी बिग अपॉर्चुनिटी कमिंग। ये अपॉर्चुनिटी आपको रिकग्निशन दिलवाएगी, आप इसको सेलिब्रेट भी करेंगे। और ये अपॉर्चुनिटी हो सकता है किसी फीमेल के थ्रू जो कि आपके ऑफिस में उनके थ्रू आए। तो आप इस अपॉर्चुनिटी से अपने करियर के बहुत सारे ब्लॉकेजेस खोलेंगे और लाइफ में आगे बढ़ेंगे। फाइनेंसेस भी अगर आपके स्टक हैं तो वो भी ठीक होने के चांसेस हैं। तो दिस इज़ मोर अबाउट करियर एंड फाइनेंशियल सक्सेस एंड ऑल ऑफ दैट। आपसे बैलेंस बनाने को कहा जा रहा है। हो सकता है कि आप जो भी काम करते हैं उसमें आपका मन नहीं लगता है आजकल, या आप बोर हो गए हैं, तो आपसे कहा जा रहा है कि लव लेके आइए अपने वर्क स्पेस पे। आप जिस चीज़ पे भी काम कर रहे हो उससे थोड़ा इतना हेटरेड और इतना डिसलाइक की फीलिंग में मत आइए। आपकी सेविंग्स भी थोड़ी अफेक्ट हो रही हैं, लेकिन मैं आपको देख रही हूँ कि आने वाले टाइम पे आप मेहनत करके अपॉर्चुनिटीज़ ग्रैब करके फाइनेंशियली स्टेबल होने के चांसेस हैं। कुछ लोग जो बहुत ज़्यादा इमोशनली अनस्टेबल हैं, उनसे कहा जा रहा है कि आप इतना स्ट्रेस मत लीजिए। ये एक फेज था आपकी लाइफ का जो कि अब एंड हो गया है, और इसके बाद आपकी लाइफ में विक्ट्री और सक्सेस दिख रही है। आपसे कहा जा रहा है कि थोड़ा एम्परर की पोजीशन में आइए। आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले रहे हैं अपने करियर को लेके। आपको ये मानना पड़ेगा कि ज़्यादा मेहनत करने से ज़्यादा रिजल्ट्स नहीं आते हैं। आपके रिजल्ट्स तब भी आएंगे जब आप बैलेंस बना के काम करेंगे। बहुत ज़्यादा मेहनत करने से हमारा जो ब्रेन है वो प्रोग्राम हो जाता है कि हम बहुत ज़्यादा मेहनत करेंगे तभी हमें रिजल्ट मिलेंगे, जबकि एक्चुअली आपको ब्रेन की फ्रिक्वेंसी सक्सेस मैनिफेस्ट करने के लिए हमेशा ऐसे रखनी है कि आप सक्सेसफुल ऑलरेडी हैं। और यू हैव टू डू स्मार्ट वर्क, नॉट a lot of hard work. That is also a major message that is coming. बैलेंस, आप जब तक वर्क लाइफ बैलेंस नहीं करेंगे, आप शायद अपनी फैमिली के साथ उतना टाइम स्पेंड नहीं कर रहे हैं या सिर्फ काम कर रहे हैं, तो उस बैलेंस को हटाइए अपनी लाइफ से। आपके लिए यही कार्ड है। और अभी ये जो आपका बर्डन और स्ट्रेस वाला फेज है ना, ये बहुत जल्द विद इन 10 वीक्स मुझे ख़त्म होता हुआ दिख रहा है। सो दिस इज़ वॉट 11-11 पोर्टल इज़ ब्रिंगिंग फॉर यू, पाइल नंबर 2. Let me see a few more cards from this Sacred Destiny deck. We have Wonders. So you can use crystals to manifest in your career, or you can use amethyst to आप एमेथिस्ट यूज़ कर सकते हैं डिप्रेशन या स्ट्रेस या एंग्जाइटी से दूर होने के लिए। इट विल वर्क वंडरफुली फॉर यू। लीडरशिप, सो आपको बहुत जल्दी एक लीडरशिप पोजीशन पे भी रखा जाएगा अपने वर्क स्पेस पे। एंड गोइंग फॉरवर्ड, एज आई सेड that this 11-11 portal is all about going forward, and you will go forward after 11-11. Within a week I will see some movement in your life. You have thrived a lot, but now you need to release this old patterns and move forward in your life. That is a very major message for you, pile number 2. So if you resonated with this reading, like and comment 11-11 in the comment sections to claim this energy. So bye bye, pile number 2. Thank you for watching.